Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. I am back with a new series on MPC 006 जहां हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए हमें और ज़्यादा सम्स चाहिए। तो न केवल हम क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे बल्कि जो होमवर्क मैं आपको दूंगी उनके आंसर्स भी मैं आपको वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। बहुत कुछ करने वाले हैं हम इस MPC 006 की सीरीज में। प्रॉपर तरीके से आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे रिविजन हो जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताते चलूं कि आप लोग लगातार इस वीडियो सीरीज से पहले से ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वीडियोस तो रहेंगे ही, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो सेम ही है। लेकिन अभी हम और एडिशनल जितने भी टॉपिक्स आपने इसमें पढ़े थे, यहाँ देख सकते हैं टी टेस्ट, काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट, स्पीयरमैन रो, ज्यादातर के टॉपिक्स के आपको एक एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिले थे। कुछ होमवर्क में भी दिए थे मैंने यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो वीडियोस हैं आपने बहुत अच्छे से इसमें रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छे से इसमें से प्रिपरेशन की है। अब इन्हीं टॉपिक्स पर जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के, हम और वीडियोस को, हम और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि पहले समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हमें कब करना है। ये एक ऐसी कॉमन क्वेरी है जो आपको इस वीडियो में बहुत सारे आंसर्स देके जाएगी, क्योंकि इस एक टॉपिक के अराउंड बहुत सारी क्वेरीज हैं एक्चुअली आप लोगों की। कुछ स्टूडेंट से कहते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ में आता कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस क्वेश्चन में करनी है। एक चीज ये हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम हॉल में कि हमारे जो टीचर सामने बैठे हैं, इन्विजिलेटर्स जो हैं, उनसे हमें टी टेबल मांगनी है या नहीं, एफ टेबल मांगनी है या नहीं। कैसे हम क्वेश्चन में देख के ये पता करेंगे कि जो क्रिटिकल वैल्यू दी है इनको कैसे यूज करना है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है इस पर तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये जो मैं आपको सीरीज दिखा रही थी अभी, इसी में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। शायद 14th नंबर का वो वीडियो है, ऐसे ही कुछ है, अभी देखना पड़ेगा कहाँ पर। ये रहा, राइटिंग हाइपोथेसिस एंड यूजिंग क्रिटिकल वैल्यूज। कैसे करते हैं ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब करनी है। राइट, क्वेश्चन पेपर किस किस तरह से पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी भी है या नहीं करनी है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि सैंपल के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर अपने पास अभी सेव कर रखे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कब एग्जामिनेशन में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है और कब नहीं करनी होती है। कब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ना करने पर मार्क्स कट हो सकते हैं, और कब ऐसा होगा कि अगर हम नहीं करके आए हैं और हमारे मार्क्स कट नहीं होंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर हो जाएगा ना, 6 पेपर, उसके बाद स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेरी करेंगे कि मैम हमने इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं लिखी, हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चलिए पहले क्वेश्चन पेपर ही ओपन कर लेती हूँ। कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन किए हुए हैं। देखिए ये कब का है पेपर, ये है हमारे पास दिसंबर 2022 का। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पे कैंडल स्टाउ का क्वेश्चन पूछा गया है, अनोवा का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें आगे पीछे क्रिटिकल वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है। एक बार पहले देख लीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। काई स्क्वायर का क्वेश्चन है और कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं गिवन है। ये तो बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है, इसमें वैसे थ्योरी ज्यादा है। आ जाते हैं एक और पेपर की तरफ जो मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है, सैंपल के लिए रैंडमली ओपन कर लिए थे। दिसंबर 2023 का है ये। इसमें हम देखेंगे कि अनोवा का क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकल वैल्यूज दिए गए हैं। ध्यान से अभी देखिएगा, फिर बताऊंगी उसके बाद कि क्यों ये समझा रही हूँ। स्पीयरमैन रो जब भी रैंकिंग के क्वेश्चन होंगे ना, रैंकिंग में आपको कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी होती है, तो एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। अब है काई स्क्वायर निकालना है। काई स्क्वायर में कोई आपको क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी गई है। मैन विटनी यू टेस्ट में भी आपको कोई नहीं करा गया है। ठीक है, और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखिए ये कब का पेपर है, ये है दिसंबर 2021 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालने को दिया गया है और एक्स बाई सीरियल कोरिलेशन एक थ्योरी के संग जोड़ा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर वन वे अनोवा को आप देख सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। काई स्क्वायर में कुछ भी गिवन नहीं है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये इसी का है, नहीं नहीं ये नेक्स्ट है, यहाँ से है। मैन विटनी यू टेस्ट, पेजेस ऐसे है ना लेफ्ट राइट। मैन विटनी यू टेस्ट में हमको दो तरीके का डेटा दिया हुआ है। ठीक, और देख लेते हैं एक पेपर जल्दी से। ये है हमारे पास जून 2023 का, जिसमें मेरे ख्याल से अभी हमने जून 2023 का ही पहले देखा था, मैं श्योर नहीं हूँ कब का था ये दिसंबर 2022 का था। ओके नो प्रॉब्लम। ये हमने जो देखा वो जून हमारे पास 2023 का है।
इसमें क्रिटिकल वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में अनोवा में। आप ज्यादातर देख रहे हैं कि अनोवा में जो है क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन पेपर ऐसा था जहां पे अनोवा में क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं थी, देखिए इसमें क्रिटिकल वैल्यू ही नहीं गिवन है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको कब जो है वो क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है और कब नहीं। मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को नोट्स की फॉर्म में बनाया हुआ है, वही मैं अपने सामने रख रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप ये पूछते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या उसमें हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। अगर हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी है। एग्जामिनेशन की ये बात हो रही है। अगर यही क्वेश्चन असाइनमेंट में होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन असाइनमेंट में होगा, जब जो कि आप देख सकते हैं रिसेंट असाइनमेंट उठा के कोई भी, तो वहां पर क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन फिर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाई जाती है। क्योंकि आप असाइनमेंट कर रहे हैं, आपके पास बुक है, आपके पास टेबल्स हैं, आप उसमें से हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और असाइनमेंट में अपने देख सकते हैं अपने पास टेबल से, और टेबल में से देखने के बाद उसके बाद आप अपनी हाइपोथेसिस को फाइनली टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखनी होती है। जिन लोगों ने असाइनमेंट्स लिए थे मुझसे प्रैक्टिस के लिए, उन्होंने देखा था कि वहां पे मैंने उनको पूरी तरीके से हर क्वेश्चन में जहां जहां रिक्वायर्ड था हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके दी थी, जबकि हमसे यहाँ पर हमें कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं गिवन थी। एग्जामिनेशन में अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी है। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी है तो आप इस क्वेश्चन में अनोवा के आप सिर्फ अनोवा को कैलकुलेट करके आएंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्टेप यहाँ पे नहीं लेंगे। जबकि कोई दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये दो वैल्यूज गिवन हैं। आप ये सोचिए जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये कहाँ से आई हैं, ये टेबल में से निकालकर आपको वैल्यू दी गई है, राइट। तो इसका मतलब सिंपल है कि एग्जामिनेशन में अगर आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको कोई पेन नहीं लेना है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन की तरफ मैं आती हूँ जो स्टूडेंट ने मुझसे कई बार पूछा है। कोई क्लीन सा पेज ढूंढ लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चलिए, अब हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्वेश्चन पेपर में हमसे ये कहा जाता है, फाइंड significant difference between the scores। between, ये लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, between the scores, अगर हमसे कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करो स्कोर्स के बीच में, अनोवा का क्वेश्चन है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमसे कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करो, अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन होंगी, राइट, और क्वेश्चन पेपर में क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं होंगी। क्रॉस लगा देती हूँ, गिवन नहीं है। ये दो केसेस हो सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो मतलब उन्होंने टेबल में से आपको वैल्यू निकाल कर दी है, राइट। तो आपको किसी से टेबल नहीं मांगनी है एग्जामिनेशन के रूम में, आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि क्रिटिकल वैल्यू का यूज करना कैसे है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखनी है। ये समझिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर आपसे ये कहा जाए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करो स्कोर्स के बीच में है या नहीं है। लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिएगा, और यही लैंग्वेज रहती है, बदलती भी नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके बोल दें कि इन स्कोर्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, राइट, इनके बीच में जो है वो कोई डिफरेंसेस है या नहीं है। लंबा कर सकते हैं पर उतना करते नहीं है, हर बार लैंग्वेज ऐसी रहती है। तो सवाल ये है कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है तो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। यू मे हैव टू आस्क फॉर द टेबल। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपको यू मे हैव टू आस्क फॉर टेबल्स। आपको जो आपके एग्जामिनर हैं या तो वो खुद ही टेबल देंगे या फिर आपको उनसे टेबल मांगनी पड़ेगी। आप उनसे कहेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स और नॉट, तो हमें उसके लिए क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए, मतलब टेबल में से वैल्यूज चाहिए। और जब टेबल में वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माइंड को रिलैक्स कर दूं ये बता के कि ये वाला केस नहीं होता है। अगर आपसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहा गया है, क्रिटिकल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पूछा गया है फिर भी क्रिटिकल वैल्यूज दी गई हैं तो भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। इन दो बातों का आपस में बड़ा ही गहरा रिलेशनशिप है जिसको आपको समझना है। और अगर क्वेश्चन में ना ये पूछा गया है और ना ये पूछा गया है
तब आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी है, राइट। तो कुछ केसेस बन गए जो आप समझ गए होंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्चुअली करनी कब है, राइट। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए कि आप समझ रहे होंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में और हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये वाला केस तो बिल्कुल ही नहीं होता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब अगर किसी क्वेश्चन में, अब जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैं आ जाती हूँ, कोई और पीडीएफ ओपन करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है सिंपली कहा गया है कि कंप्यूट वन वे अनोवा और क्रिटिकल वैल्यू दी है, तो आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू दी है। भले ही हमसे नहीं कहा गया है कि फाइंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स, लेकिन हमें क्रिटिकल वैल्यू तो गिवन है ना, तो मतलब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। फिर एक पीडीएफ ये उठा लेते हैं, यहाँ पे देखिए एनोवा कंप्यूट करने को कहा गया है लेकिन कोई क्रिटिकल वैल्यू ही नहीं दी गई है और ना ही ऐसा कुछ कहा गया है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो हमें ना तो टेबल मांगनी है और ना ही हमें इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हमें सिर्फ अनोवा की कैलकुलेशन करनी है, एफ रेशियो निकाल के रखना है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं बार बार अनोवा की बात कर रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में अनोवा के अलावा ऐसा रेयर ही है, किसी टी टेस्ट में भी पूछा गया है, क्योंकि मैंने तो सैंपल के लिए रैंडम 4 क्वेश्चन पेपर निकाले, उनमें मुझे और कहीं अनोवा के अलावा दिखा नहीं, मगर आप जाके देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, कहीं पर हो सकता है आपको टी टेस्ट में ऐसा देखने को मिल जाए कि फाइंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आपको क्रिटिकल वैल्यू दी होंगी 100%, क्योंकि ये टेबल बांटने का काम लेंदी हो जाता है। टेबल्स अगर क्लासरूम में भेजी जाती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, क्या पता बच्चा वो ऑप्ट कर ही नहीं रहा है, क्वेश्चन वो थ्योरी लिख के आ रहा है, वो कर ही नहीं रहा है, तो उसे जरूरत पड़े ना पड़े। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्रिटिकल वैल्यूज ही क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, जो टेबल से निकाली गई वैल्यूज होती हैं। आप यही तो करेंगे, टेबल में लेफ्ट राइट देखेंगे, मैच करेंगे, यही तो निकालेंगे, तो वही काम उन्होंने आपको करके दे दिया। कोई वो इतना ऐसा यूनिक काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन असाइनमेंट जब आप करते हैं तब आपको ये काम करना होता है। तो आज इस पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किन बातों पे ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर में ही एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो मैंने स्क्रीन ओपन की थी कि सारी चीजें आपको एक एक करके लिख के बताऊंगी, लेकिन कोई कंफ्यूजन लगा है तो इस वीडियो को जाके फिर से देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो तो आपको ये तो पता रहे कि मुझे इस पेपर में किसमें हाइपोथेसिस लिखनी है और किसमें नहीं लिखनी है, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं होती है ना तो पेपर करके आने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि पता नहीं मैं सही करके आया नहीं करके आया। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे, कोई एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे किसी एक टॉपिक पर। अब किस पे करेंगे ये मैं भी इस वीडियो के बाद ही डिसाइड करूंगी, इसलिए अभी आपको भी नहीं बता रही हूँ कि किस पे करेंगे, कुछ भी शुरुआत कर देंगे, सभी टॉपिक्स कवर करने हैं हमें तो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, अगर नहीं मिली है, कोई डाउट अभी भी रह गया है तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी न्यूमेरिकल का तो वहां उस डाउट को पिक कर लूंगी। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।